नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर की शहादत को किया नमन। एक दिन पहले गुरु तेग बहादुर का 345वां शहादत दिवस था और इस मौके पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे और वहां उन्होंने इस दौरान गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सुबह पहुंचे थे दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा और उसकी ये तस्वीरें, एक तरफ जहां आंदोलन चल रहा है, इस सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे और आपको ये भी बता दें कि 345वां शहादत दिवस था एक दिन पहले ही। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ ये तस्वीर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस था 19 दिसंबर, यानी कल वो शहादत दिवस होता है और आज प्रधानमंत्री वहां पर अपना शीश नवाने गए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की जो शहादत है वो इतिहास में दर्ज है और देश दुनिया में लाखों उनके अनुयायी हैं जो उनकी उस शहादत को प्रणाम करते हैं। और प्रधानमंत्री भी एक सामान्य श्रद्धालु की तरह वहां पर अपना शीश नवाने पहुंचे। तो अरे वो अचानक पहुंचे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, अचानक उनका ये कार्यक्रम बना। और खास बात ये रही कि पुलिस या किसी तरीके का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था, ना किसी को जानकारी दी गई थी। अगर पुलिस बैरिकेडिंग अगर जानकारी दी जाती तो बैरिकेडिंग और जो विशेष व्यवस्था एक प्रोटोकॉल के तहत की जाती है उससे आम श्रद्धालुओं को काफी परेशानी थी। तो उन सब से बचने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर अचानक पहुंचे, एक श्रद्धालु की तरह वो गुरुद्वारे में प्रवेश किए और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना शीश पाया है वो तस्वीरें साफ करती हैं कि एक आम श्रद्धालु की तरह वो वहां पर पहुंचे थे। और ये बात सही है कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से, बीजेपी और सरकार अपनी तरफ से ये प्रयास कर रही है कि किसानों के बीच के भ्रम दूर हो जाए। लेकिन ये उसी तरीके से एक धार्मिक कार्यक्रम था, क्योंकि उनकी शहादत पर, गुरु तेग बहादुर की शहादत पर पूरी दुनिया शीश नवाती है। तो प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से एक श्रद्धालु की तरह अपनी श्रद्धांजलि देने, अपना शीश नवाने उनकी शहादत के सामने गए थे। और आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, कल ही उनका शहादत दिवस और आज सुबह सुबह अचानक प्रधानमंत्री गुरुद्वारे पहुंचे। और रविवार का दिन इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रविवार को गुरुद्वारों में काफी भीड़ होती है और शहादत दिवस के बाद अगले दिन काफी भीड़ का अनुमान भी था। तो इसी कारण किसी तरीके का जानकारी या प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि अगर ये सब किया जाता तो आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती थी। उनसे बचने के लिए ही प्रधानमंत्री अचानक वहां पर पहुंचे और अपनी श्रद्धा सुमन पेश करते हुए शीश नवाया गुरुद्वारे में। जी बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। जब सुबह सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विजिट के बारे में, यहां पहुंचने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज वैसे भी रविवार का दिन है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में बहुत भीड़ होती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी के जाहिर तौर पर कई मायने हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, आप बता रहे हैं कि कोई तय नहीं था, किसी को पता नहीं था कि यूं अचानक से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां जो श्रद्धालु पहुंचे होंगे उनको तो चौंका दिया गया होगा। देखिए, बिल्कुल जो लोग वहां पर थे उनके लिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि अचानक से प्रधानमंत्री उनके बीच में उन्हें दिखाई दिए, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके की विजिट होती है तो काफी कई तरह के इंतजाम होते हैं, सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना पड़ता है, जिस कारण आम लोगों को काफी दिक्कतें भी होती है, उनको पता चल जाता है। लेकिन ये आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसी कारण कोई प्रोटोकॉल नहीं पालन किया गया और बिल्कुल एक आम श्रद्धालु की तरह प्रधानमंत्री पहुंचे। और अगर पुलिस बैरिकेडिंग और बाकी प्रोटोकॉल होते तो आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती थी। उन सबको ध्यान में रखते हुए अचानक से प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम बना और अचानक से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और गुरु तेग बहादुर जिनकी शहादत दिवस का एक ही दिन पहले बीता है, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में पहुंचे और कुछ देर तक वहां पर रहने के बाद अपना शीश नवाने के बाद प्रधानमंत्री वहां से निकले। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा धार्मिक संदेश, क्योंकि पूरी दुनिया ये गुरु तेग बहादुर की शहादत पर शीश नवाती है और पूरा इतिहास गवाह है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उसी को प्रधानमंत्री नमन करने के लिए गुरुद्वारे आज अचानक पहुंचे थे।
बिल्कुल विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से रकाबगंज गुरुद्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बिल्कुल साधारण तरीके से एक आम श्रद्धालु की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि देश का पीएम दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचा है। और देखिए किस तरीके से पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुद्वारा पहुंचकर उन्होंने शीश नवाया। और ये देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम श्रद्धालु की तरह। कोई प्रोटोकॉल यहां पर नजर नहीं आया। हालांकि जब लोगों को पता चला, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं, देखिए शीश नवाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिखों का ये पवित्र स्थल, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि कल ही गुरु तेग बहादुर की का शहादत दिवस था, 345वां, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ ये तस्वीर, जाहिर तौर पर मायने साफ हैं। किस तरीके से दिखाने की और बताने की भी एक कोशिश कि देश का प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक तबका सरकार के लिए प्राथमिकता है और उसके लिए सरकार हर तरीके से प्रतिबद्ध भी। ये देखिए हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि विक्रांत हमें जानकारी दे रहे हैं। और अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। विक्रांत, जब पीएम वहां पर पहुंचे, तस्वीरों में दिख रहा है कि कई लोग, जब उनको पता चला कि पीएम उनके साथ है, तो सेल्फी भी ली, कुछ लोगों से बात भी करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री अचानक से पहुंचे थे, लोगों के बीच में किसी तरीके की रोक टोक नहीं थी, तो लोगों को भी मौका मिला प्रधानमंत्री को करीब से देखने का, उनसे बात करने का। और इस समय एक और बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी करके जानकारी दी कि आज सवेरे वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे, जहां पर उन्होंने वो काफी अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं, उनको बहुत ही खुशकिस्मत मान रहे हैं कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की तरह उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर की जो शिक्षा थी उनके सामने शीश नवाया। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इट इज अ स्पेशल कृपा ऑफ गुरु साहिब दैट वी विल मार्क स्पेशल ओकेजन, यानी कि 400वीं प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर का इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान मनाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने लिखा है और कहा है कि सेल्फी जो तमाम लोग उनके साथ ले रहे थे उसको भी उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत सारी तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर के जरिए शेयर की हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर अचानक से पहुंचे थे, लोगों को जानकारी नहीं थी कि उनके बीच में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और अचानक से जैसे ही प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे, उनके लिए एक बड़े अचरज की बात थी कि देश का प्रधानमंत्री उनके सामने जिस तरीके से वो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, उसी तरीके से आम श्रद्धालु के रूप में प्रधानमंत्री उनके बीच में अचानक से आ गए। तो निश्चित तौर पर लोग अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाए, और लोग, प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया, उनके साथ सेल्फी भी ली और उनके साथ बातचीत भी की। तो एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का एक आम श्रद्धालु के रूप में वहां पर गुरुद्वारे में पहुंचना, गुरु तेग बहादुर के सामने शीश नवाना, और बस एक जी ठीक है विक्रांत, लौट रहे हैं हम आपके पास। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दें, ये तस्वीरें दिखा दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इन तस्वीरों में भी आप नहीं पहचान पा रहे होंगे कि देश का पीएम इस तरीके से पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर पहुंचने की जानकारी किसी को नहीं थी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसकी तस्वीरें। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और तमाम श्रद्धालु अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर ये देखिए कितने खुश नजर आए। हर किसी में होड़ मची थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो एक सेल्फी ले ले, वो इन मोमेंट्स को कैमरे में कैद कर ले कि देश का प्रधानमंत्री आज उनके बीच मौजूद है। कई लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन भी किया गया, और उनकी तरफ से वो अभिवादन को स्वीकार भी किया गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको ये भी बताते चले कि वही स्थान है जहां पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पर उनके शीश विहीन शरीर का उनके शिष्य और उनके बेटे ने अंतिम संस्कार किया था। बेहद खास और बेहद पवित्र स्थल माना जाता है सिखों का रकाबगंज गुरुद्वारा, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। हालांकि ट्रैफिक नहीं रोका गया, तमाम जो इंतजाम होते हैं, प्रोटोकॉल जो होता है उसको नहीं रखा गया था, क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं थी कि पीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और
जो तमाम तरीके होते हैं प्रार्थना के लिए वो करते हुए नजर आए, शीश नवाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर जो तमाम श्रद्धालु थे वो भी बेहद खुश और उत्साहित दिखाई दिए। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें आपके सामने। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर को नमन करने के लिए पहुंचे थे, अचानक से पहुंचे थे, बिल्कुल साधारण अंदाज में। रकाबगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज रविवार का दिन, और ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में कैद करने के लिए एक तरह से होड़ सी मची हुई थी। तमाम श्रद्धालुओं को जब ये पता चला कि देश का पीएम उनके बीच है, उत्साहित तमाम श्रद्धालु उनके बेहद करीब पहुंच गए, जो शायद मुमकिन नहीं हो पाता प्रोटोकॉल की वजह से। लेकिन आज जब कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सुरक्षा कर्मी आसपास मौजूद नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक से वो पहुंचे थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। गुरुद्वारे के जो आयोजक होंगे, हो सकता है शायद उन तक ये खबर कुछ देर पहले पहुंची हो, लेकिन तब भी कोई प्रोटोकॉल यहां पर नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश नवाते हुए नजर आए, गुरुद्वारे में हाथ जोड़े, और उसके बाद वहां जो श्रद्धालु थे उनका भी अभिनंदन करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के बहाने जो विरोधी हैं वो बेवजह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, छवि धूमिल करने की कोशिश करें। और आइए इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुरुद्वारे में पहुंचे, उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया, बाकायदा यहां की मूवमेंट्स को शेयर करते हुए तस्वीरों के जरिए। उन्होंने लिखा क्या, आइए आपको बताते हैं। गुरुद्वारा जाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। उसी तरह अब गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 400वीं जयंती के समारोह की सेवा मेरे पास आई है। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री का अचानक से यहां पर पहुंचना, अमिताभ जी, दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक साधारण तरीके से प्रधानमंत्री, देश का पीएम पहुंचा, श्रद्धालुओं ने जब देखा अपने बीच के देश का पीएम उनके बीच मौजूद है, खासे उत्साहित और उनके साथ उनके करीब आने की होड़। देखिए, दो तीन चीजें साफ है। सब पहला, प्रधानमंत्री का बिना किसी ट्रैफिक में व्यवधान के, बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के वहां पहुंच जाना, अपने घर से वहां तक सड़क मार्ग के द्वारा, और वहां गुरुद्वारे में जाना, ये बहुत बड़ा संदेश देता है। और प्रधानमंत्री ऐसे सरप्राइज देने में पहले भी तो ऐसे सरप्राइज, ऐसे आश्चर्य देते रहे हैं। वो जब उनको एयरपोर्ट जाना होता है तब भी वो आम जनता वाले रूट से ही जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को काफी चिंता होती है, लेकिन प्रधानमंत्री आम जनता के बीच से जुड़ना चाहते हैं और कई बार वो ट्रैफिक डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। तो एक ये भी संदेश देश भर की जनता को जाता है कि प्रधानमंत्री आम लोगों के बीच जाते हैं। दूसरा, सिख समुदाय, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर सिख समुदाय के किसान बैठे हैं। पिछले 23, 24, 25 दिनों का धरना उनका पूरा हो चुका है, और ये संदेश जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के और वहां के सिख किसानों के खिलाफ अगर किसान बिल को लेकर ऐसे फैसले कर रही है। तो ये संदेश देना काफी बड़ा मायने रखता था। प्रधानमंत्री खुद जाकर, गुरुद्वारा जाकर, रकाबगंज जाकर, वहां मत्था टेक कर गुरु तेग बहादुर की शहादत के ऊपर बात करना, उनकी शहादत के बारे में जानना, मत्था टेकना, उनका ट्वीट करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि वो सिख संप्रदाय और सिखों के साथ कितने नरम है और उनके साथ उनके संबंध कितने सौहार्दपूर्ण रहे हैं हमेशा से। और दूसरी बात, आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों पहले एक सरकार ने एक पुस्तिका भी जारी की थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सिख समुदाय और सिखों के जितने गुरुद्वारे हैं, चाहे दरबार साहिब हो, उन सब से संबंधों को लेकर, पंजाब के लिए गए उनके फैसलों को लेकर तमाम एक पुस्तिका जारी की गई थी, एक बुकलेट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ये 19 अध्याय की पुस्तक थी और उसके बाद उसमें बताया गया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और ये सिख समुदाय से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और उनके लिए हमेशा प्रधानमंत्री सोचते रहे हैं और सरकार उनके पक्ष में फैसले लेते रही है। तो एक पंजाब की जनता को, देश की जनता को, और कम से कम दुनिया के उन देशों में, खासकर कनाडा जैसे देशों में जो लगातार ये कह रहे हैं, जो अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा में लगे हैं, उन सब देशों को ये संदेश भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। वो लगातार
ऐसे संदेश दे रहे हैं, चाहे वो बुकलेट जारी करने का मामला हो, चाहे आज गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकने का मामला हो और वहाँ सिख समुदाय को एक संदेश देने का मामला हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की। और खासकर जब आप देखेंगे उस बुकलेट को, 19 अध्याय वाली बुकलेट को, उसमें एक एक तस्वीरों के साथ और फैक्ट्स के साथ बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से सिख समुदाय के लोगों के साथ अब हम उनके संबंध रहे हैं, और लगातार बतौर महासचिव भी वो जाते रहे हैं अमृतसर के दरबार साहब में। और कई ऐसे फैसले हैं जो जिनके माध्यम से सिख समुदाय को, दुनिया भर के सिख समुदाय को उन्होंने फायदा पहुंचाया और सीधा उनका संपर्क जोड़ा है दरबार साहब से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक तो जनता को कष्ट न देना सड़क पर, और दूसरा एक समुदाय को संदेश भी देना। बिल्कुल, संदेश देना, यानी कि वो भरोसा जो बना रहा है वो कहीं किसी भी विरोधी की हरकत से टूटे ना, वो भरोसा बना रहे। और मुझे लगता है कि शायद इतनी कोशिश कभी किसी ने की होगी। हम देख रहे हैं कि हर मंच से, अमिताभ जी, हर मंच से, हर तरीके से समझाने की, बताने की एक कोशिश कि सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जनता के हित में लिए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं। इतनी कोशिश शायद पहले, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, इससे पहले इस तरह की कोशिश कभी नहीं की गई होगी। आंदोलन तो पहले भी होते रहे। देखिए, आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और किसान आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, और सरकार ने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की है। पंजाब में भी इन किसानों का धरना हुआ, सरकार ने कभी हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रखे। सरदार, ये सिख किसान वहां से बढ़ते हुए पहुंचे हैं हरियाणा के सीमा तक। हरियाणा के सीमा में बीजेपी की सरकार है, वहां भी उनको रोका नहीं गया। वहां से वो दिल्ली की सीमा, सिंधु बॉर्डर तक आकर वहां बैठे हैं उनके। अब तो ये भी देखने वाली बात है कि वहां भी उनके साथ कोई हिंसा या उनको हटाने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार। उनके साथ हमेशा बातचीत के रास्ते खुली हुई है। चाहे उनके 32 संगठनों, सब के साथ विज्ञान भवन में बैठकर बात करना, ये दिखाता है कि सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। और चाहे वो पंजाब से आए हों, चाहे राजस्थान से आए हों, चाहे वो यूपी गेट पर बैठे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसान हो, सरकार किसी भी किसान के खिलाफ नहीं है। खासकर सिंधु बॉर्डर के कहीं भी सरकार ने, पुलिस ने ज्यादती नहीं की है उनको हटाने की। ठंड में किसान बैठे हैं, सरकार उनसे सिंपैथेटिक भी है और हर रोज यही संदेश दे रही है कि किसान बिल आपके हित में नहीं है, आप आइए, बैठिए, बात कीजिए, हम भी 2 कदम पीछे हटेंगे। कई मुद्दों पर वो पीछे हटने को भी तैयार थे, लेकिन अभी बातचीत के रास्ते खुल नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसान संघ सिर्फ किसान बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ही एक रिजिड रुख नहीं अपनाया है, एक अड़ियल रवैया जिसको कहते हैं वो नहीं अपनाया है। हमेशा से 2 रास्ते खुले रखे हैं। और जहां तक गुरुद्वारा जाने की बात है, सिख समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। अब फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही उसको दरबार साहब को बाहर रखा है, जिसके अब उसको बाहर रखने से अब दुनिया भर के जितने गुरुद्वारे हैं सीधे अब संदेश यहाँ दान दे सकते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, और सीधे वहाँ की संगत से जुड़ सकते हैं बाहर के गुरुद्वारे भी। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की, जो स्वर्ण मंदिर को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी। कनाडा में अगर आपको याद होगा, वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर वहां के सांसद लगातार वहां पे खालिस्तानियों को पनाह देने के में उनके पक्ष में बोल रहे हैं। भारत के किसानों के ऊपर उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये उनको भी बहुत बड़ा संदेश है कि यहाँ कोई अड़ियल रवैया नहीं अपनाता। भारत एक लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री खुद आम जनता की तरह अपनी कार में बैठकर सीधे गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं। कहीं कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता, कहीं वीआईपी मार्ग नहीं दौड़ता, कहीं वीआईपी रास्ता नहीं खुलता। वो आम लोगों की तरह वहां घुसते हैं। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में लोग उनको बताते हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो माथा टेकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री की श्रद्धा से पहुंचे हैं। तो इन सब को कम से कम देश में, पंजाब में ही नहीं, दुनिया भर के लोग, कम से कम जो कुछ देशों में जो इस तरह की गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको भी संदेश जरूर जाएगा। खासकर उनकी जुबान पर ताला जरूर लगेगा। बिल्कुल, उनकी जुबान पर ताला लगेगा और जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ रहिए। संदेश देने की तो कोशिश की गई है, अब वो संदेश कहां तक जा रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जावेद मंसूरी जुड़ चुके हैं, अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं, वो बीरभूम में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए एक बड़ा संदेश और हर मंच का इस्तेमाल पीएम की तरफ से, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से, यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि कैसे ये बताया जाए कि अगर विरोधी कुछ कह रहे हैं, कम से कम उनको समझें कि आखिर वो क्यों इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। सरकार लगातार आपके हित में फैसले ले रही है और आज जब रकाबगंज की तस्वीरें सामने आई, देखिए साधारण अंदाज में देश का पीएम वहां पहुंचा उस समुदाय के बीच जिस समुदाय को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से आक्षेप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर। ऐसे में इन तस्वीरों को वहां के किसान किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। लगातार 25वां दिन है जब किसान आंदोलन चल रहा है। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, आज भी यहां पर जो किसान हैं वो यहां गाजीपुर में जुटे हुए हैं। देखिए, इस बीच जब पीएम मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार 25 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर बड़ी संख्या में पंजाब से आए हुए किसान भी। तो ऐसे में ये एक संदेश देने की लगातार कोशिश है कि जो पीएम मोदी उनके साथ खड़े, और सरकार और बीजेपी पार्टी जिस तरह से अभियान चला रही है, और सरकार की लगातार यही कोशिश है कि जो तीनों कृषि सुधार कानून है वो किसानों के हित में है। अलग अलग मंच से यही संदेश देने की कोशिश है, लेकिन आम दिनों की तरह यहाँ पर आज भी जो है वो लोग जुटे हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है। आज यहाँ पर जो है जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। किसान संगठनों का कहना है कि जिनकी मौत किसान आंदोलन के बीच हुई थी उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। उसी की मंच की तैयारी फिलहाल यहाँ पर हो रही है। गायत्री, बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास, और अगर आप बात कर पाएं किसानों से, वहां मौजूद किसानों से, तो वो भी जरूर कीजिएगा। अरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, कल अमित शाह ने किसान के घर खाना खाया था, एक साधारण तरीके से, एक साधारण से किसान परिवार के बीच अमित शाह पहुंचे थे, देश के गृह मंत्री। पीएम आज दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। हर मंच का इस्तेमाल हो रहा है, हर मंच से यही संदेश देने की कोशिश है कि ना तो हम गरीबों के खिलाफ हैं, ना हम किसानों के खिलाफ हैं, हमारी पॉलिसीज किसानों के पक्ष में है। कल हमने देखा कि अमित शाह किस तरीके से किसान परिवार के सदस्यों से भीतर, घर के भीतर जाकर भी बात कर रहे थे, और वही बात उन्होंने अपने संबोधन में भी दोहराई कि मैंने पूछा कि क्या आपको केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी डायरेक्ट उनसे जानने की कोशिश। और अब ये तस्वीरें, किस तरीके से इनको देखा जाए? देखिए, कृषि कानूनों पर विपक्ष जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, उसके बीच में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार स्पष्ट किया कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बात करने के लिए, संशोधन करने के लिए तैयार है सरकार। अपनी कमी अगर कुछ उनको लगती है तो उसको दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून किसानों के हित में है और इसलिए कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जाकर के प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट संदेश दिया। देखिए, गुरुद्वारे की महत्ता क्या है, वहाँ पर समानता, हर व्यक्ति नंगे पाँव जाता है, सर ढक के जाता है, वहाँ पर लंगर चलता है, जो किसान की उगाई फसल से पूरी दुनिया में कहीं भी गुरुद्वारा होता है, भूखे लोगों का पेट भरता है। तो प्रधानमंत्री ने किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर पंजाब के ही किसान जो है दिल्ली को चारों तरफ से उन्होंने रास्ते को बंद किया है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। इस ठंडक में लगातार अपील सरकार कर रही है कि आप अपने घर जाइए, संशोधन अगर आप चाहते हैं तो कानून में संशोधन हम कर देंगे, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग इसलिए मत करिए क्योंकि ये छोटे सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए आपको आज़ादी देने वाला कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान के घर खाना खाया, उसका संदेश यही था, क्योंकि नंदीग्राम के इलाके में ही जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें 14 किसानों की जान गई थी। तो उस पूरे बेल्ट में किसान है, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनके बीच में खाना खाकर ये संदेश दिया कि किसानों के साथ है, किसानों के हित के बारे में सरकार सोचती है। और प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जाकर के यही बात सिख समुदाय को, खास तौर से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर जो सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, दोनों के जो सरकारी लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे वो भी और जो पार्टी में वो भी, ये समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं किसानों को कि उनके हित की बात वो सोचते हैं, उनके हित में ये फैसले लिए गए हैं। कुछ फैसले ऐसे ज़रूर होते हैं कि जब आप फैसले लेते हैं उस समय लोगों को बुरा लगता है, उसकी अच्छाई के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी अच्छाई के बारे में लोगों को पता लगता है। और सरकार और टॉप जो लीडरशिप है बीजेपी की और संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही कानून है जिसके सुधार का फिलहाल तो विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री जाकर के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड यही संदेश किसानों को देना चाहते हैं, और अमित शाह ने भी किसान के घर भोजन करके यही संदेश देने की कोशिश की थी। बिल्कुल, जिस तरह के संदेश की बात करें अमिताभ जी, क्या ये संदेश जाता हुआ दिखेगा अब, क्योंकि तमाम मुमकिन कोशिशें हो रही हैं? देखिए, दो चीजें साफ है, संदेश जाना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन एक कोशिश लगातार चल रही है सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि सरकार का रुख लचीला है। सरकार किसानों के साथ बात करना चाहती है, सरकार अपने बातों को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए नहीं है। लगातार सरकार के मंत्री संदेश दे रहे हैं कि आप आइए, बैठिए, हम बात करने को तैयार हैं। तो ये चीज तो सरकार की तरफ से कभी नहीं आया है, और सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान ये भी जानते हैं कि पुलिस ने कभी उनको धक्का मुक्की करके अपनी जगह से हटाने की कोशिश की भी नहीं है। तो ये बात तो साफ है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार का रुख इन किसानों के लिए खासा नरम रहा है। किसान
देश के लिए का अन्नदाता है। और जो पुस्तिका जो केंद्र सरकार ने जारी की थी सूचना प्रसारण मंत्रालय में, उसमें भी किसानों को अन्नदाता बताया गया था और इंग्लिश में जिसका टाइटल था फार्मर्स कम फर्स्ट। तो किसान उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए किसान बिल को लेकर जो भी भ्रांतियां उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब से आए हुए किसान इस सीमा पर लगातार बैठे हैं, उनको भी संदेश देना है कि सरकार उनके खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां है, फिर भी केंद्र सरकार उनके समस्याओं को लेकर और उनकी चिंताओं को लेकर, एक जायज उनकी मांग को लेकर बिल्कुल सतर्क है, सजग है, उन मांगों को पूरा करना चाहती है। और गुरुद्वारा रकाबगंज का उनका आज का दौरा जी उन्हीं को ये संदेश देता है कि हम आपके साथ हैं, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो यूपी बॉर्डर में बैठे हैं वो किसानों के साथ हैं, सिख समुदाय के साथ हैं। और मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था उस पुस्तिका का, उस बुकलेट का जो मोदी सरकार ने जारी की थी कुछ दिनों, अभी पिछले हफ्ते ही जारी की थी, और उसमें सिखों के साथ अपने प्रधानमंत्री मोदी के विशेष संबंध को उसमें दर्शाया गया था। उस पुस्तक में प्रधानमंत्री का हर जगह करतारपुर साहब को कॉरिडोर खोलने में उनकी योगदान का जिक्र है। उसमें प्रधानमंत्री के दरबार साहब के ऊपर कुछ अगर उन्होंने फैसले लिए हैं तो उसके ऊपर उनका जिक्र है, अगर कि दरबार साहब की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है। सिख गुरुओं का प्रधानमंत्री ने हमेशा लिखा है कि वो सिख गुरुओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं, और कई बार उनके ट्वीट्स भी आते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र शिक्षा। बिल्कुल, वो तमाम कोशिशें हमने देखी है। जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से लगातार कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है, अभी अमिताभ जी भी ये बता रहे थे कि बुकलेट भी किस तरीके से जारी की गई, और ये बताया गया कि हमने देखिए क्या क्या हम अक्सर प्रतिबद्ध रहे हैं, प्राथमिकता दी है उन तमाम चीजों को जो एक समुदाय विशेष से भी जुड़ी हो, यानी हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है किसी भी समुदाय को लेकर। ये जो एक कोशिश हुई है, अब वक्त लगेगा लेकिन जाहिर है वो संदेश जाएगा। जावेद, देखिए बिल्कुल किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अभी डटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आज अचानक से गुरुद्वारा रकाबगंज गए, उससे एक संदेश देने की कोशिश जरूर करें। गाजीपुर में हमारी मौजूदगी है, लगातार यहाँ पर जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए यहाँ पर पहले शुरुआत के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है वो आए थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्तराखंड और यूपी की दूसरी हिस्सों से यहाँ पर किसान जुटे हैं, उसमें यहाँ अच्छी खासी संख्या में सिख किसान भी नजर आ रहे हैं। और आपको ये समझना होगा कि जो सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर, जहां पर लगातार 25वें दिन है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली किसान आंदोलन पंजाब के जो किसान हैं वो लीड लिए हुए हैं, ज्यादातर वहीं के किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों का दावा है कि पूरे देश के किसान संगठन अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर जो तस्वीर उभर कर आती है उसमें सिख किसान ज्यादा नजर आते हैं, और उसी को एड्रेस करने की आज संभवतः कोशिश पीएम की तरफ से की गई है कि उनका रुख लचीला है। जो जेस्चर था, मुझे लगता है वो जेस्चर भी जो दिल्ली के रकाबगंज में आज पीएम का दिखाई दिया, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं, और हेड ऑफ द स्टेट कोई होता है या संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत कुछ छुपा होता है, राजनीतिक संदेश उसमें छुपे होते हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जा करके प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से पंजाब के खास तौर से किसानों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो गुरुद्वारे का एक अहमियत जो होती है, उसके ज़रिए वो आपकी भी अहमियत समझते हैं। जो गुरुद्वारों में लंगर चलता है उसमें किसान की उपजाई फसल से ही पूरी दुनिया का पेट भरता है। जितने भी लोग वहाँ जाते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सबका पेट भरता है। तो कुल मिला जुला करके कोशिश यही थी प्रधानमंत्री की कहने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो सामान्य रास्ते से गए, जिस तरह से उन्होंने जा करके वहाँ पर समय गुजारा, यही वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूं, तभी तो सरकार संशोधन मानने के लिए तैयार हुई है। लिखित रूप से सरकार ने दिया कि आपकी मांगों को लेकर के ये संशोधन है जिनको हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सारे कृषि कानून तीनों को अगर आप वापस लेने की बात करते हैं तो वो जो किसान मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, वो जो किसान उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, वो जो किसान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश के दीगर इलाकों में कोई विरोध नहीं है, मध्य प्रदेश में विरोध नहीं है, महाराष्ट्र में उतना विरोध नहीं है। तो जिन लोगों के जो लोग विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अरुण, लौट रहे हैं आपके
पास पंजाब लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की, जहां सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, अचानक से एक साधारण से श्रद्धालु की तरह पीएम पहुंचे थे तमाम श्रद्धालुओं के बीच, और उसके बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। इन तमाम मूवमेंट्स को शेयर करते हुए तस्वीरें भी ट्वीट की, और लिखा क्या, आइए वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे गुरु के चरणों में आनंदमय समय बिताने का अवसर मिला। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाना मेरे लिए गर्व की बात है। उसी तरह अब गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 400वीं जयंती के समारोह की सेवा मेरे पास आई है। अमिताभ जी, इस ट्वीट के भी अपने आप में कई मायने हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा उन मूवमेंट्स को शेयर किया गया और कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये अवसर मिला। बिल्कुल, ये सीधा संदेश है पंजाब को, पंजाब के किसानों को और पंजाब के सिख समुदाय को कि ये किसानों की चिंता बहुत सीमा पर दिख रही है, दिल्ली की सीमा पर। ये सिख बनाम सरकार नहीं है, ये पंजाब बनाम सरकार नहीं है। यही संदेश और यही बात प्रधानमंत्री ने सीधे संदेश दिया है, प्रधानमंत्री ने अपने रकाबगंज दौरे पर जाकर। तो जो आशीर्वाद की बात उन्होंने की है, उनको ये संदेश जरूर, मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जाएगा, बहुत सकारात्मक तरीके से जाएगा इसका संदेश। और दूसरी बात ये भी संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री सभी इन तमाम लोगों से बातचीत करके ही समस्या का समाधान सुलझाना चाहते हैं। इनकी समस्या अब तक सुनने को तैयार है। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सिख समुदाय के साथ रही है और साथ है, और आने वाले दिनों में भी सिख समुदाय को लेकर उनके रिश्ते मजबूती से कायम रहेंगे। ये प्रधानमंत्री ने आज के दौरे से साफ कर दिया है, चाहे भारत के अंदर संदेश देना हो कुछ राज्यों को, या फिर दुनिया भर के उन देशों का संदेश देना है जो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, किसान मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आम श्रद्धालुओं के बीच, और इस दौरान तमाम जो आम श्रद्धालु थे उनमें भी उनके करीब खड़े होने की, उनसे बात करने की, उनका अभिनंदन करने की और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी दिखाई दी। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिस बात का जिक्र अमिताभ जी कर रहे हैं कि देश में तो जा ही रहा है संदेश और जाएगा भी, लेकिन जो बाकी देशों की तरफ से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के पीछे एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है, उस पर भी एक बड़ा तमाचा है ये। अरुण, देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अगर गुरुद्वारे में जाकर के इस तरह की बातें कहते हैं तो उससे वो फोर्सेज जो इस किसान आंदोलन को एक दूसरे रूप में लेके जाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की फोर्सेज हो, चाहे वो कनाडा में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हों, चाहे वो अमेरिका में कुछ ऐसे लोग बैठे हों, ब्रिटेन में बैठे हों, जो लोग इस आंदोलन को अलग शक्ल देने की कोशिश कर रहे थे। और मेरा इशारा साफ है कि इस किसान आंदोलन को उस बीच में खालिस्तान का जिक्र वो करते हैं। ऐसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा ये प्रधानमंत्री का ये दौरा है। मैं कहूँगा कि सिख समुदाय को उनके जो कंसर्न है उनको एड्रेस करने की एक विलिंगनेस दिखाई है, पॉजिटिविटी दिखाई है कि मैं चल के आपके पास आ रहा हूं, भगवान के घर में आ रहा हूं, लेकिन आपके पास आ रहा हूं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको मैं एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। और ये टॉप लीडरशिप की तरफ से और संवैधानिक पद पर जो बैठे दो लोग हैं, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है। आपके पास हमारे साथ विक्रांत भी लगातार बने हुए। विक्रांत, आपने तो ये पूरा विजिट देखा, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, कितनी देर तक रुके, और जरा बताइए कि वहां जो श्रद्धालु मौजूद थे उनका रिएक्शन क्या था? अचानक से देश का पीएम जब पहुंच जाता है, क्योंकि तस्वीरें काफी कुछ हालांकि बयां कर रही है कि किस तरीके से होड़ मची थी, अभिनंदन करने के लिए होड़ मची थी, सेल्फी लेने के लिए, करीब जाने के लिए होड़ मची थी, किस तरीके का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जब उनको पता चला कि पीएम उनके बीच? देखिए, देश का प्रधानमंत्री अचानक से उनके बीच, श्रद्धालुओं के बीच पहुंचा तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफी अचरज की बात थी। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री अचानक से वहां पर गुरुद्वारे में अपना शीश नवाने गए थे, और गुरु तेग बहादुर का एक दिन पहले ही शहादत दिवस था। 19 दिसंबर को देश दुनिया उनकी शहादत दिवस पर नमन कर रही है। प्रधानमंत्री भी एक सामान्य श्रद्धालु की तरह वहां पर पहुंचे, उन्होंने नमन किया। और लोगों के लिए यह अचरज की बात थी कि बिना किसी पुलिस सुरक्षा के, बिना किसी प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री अचानक से के बीच में थे। और जिस तरीके से एक आम श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना करता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। तो लोगों में निश्चित तौर पर अचानक से पीएम को देखने पर होड़ मच गई, और लोगों ने खूब सेल्फी भी खिंचवाई, और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया।
उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई और उनसे बातचीत भी की। तो एक तरह से एक बड़ा जेस्चर था पीएम की तरफ से, और पीएम को ये मालूम था कि रविवार का दिन होने के कारण गुरुद्वारे में काफी भीड़ भी हो जाती है, तो अगर किसी तरीके के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और बाकी चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो आम श्रद्धालुओं को काफी उसकी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका भी पूरी तरीके से पीएम ने ध्यान रखा, और इसी कारण से किसी को जानकारी नहीं दी गई थी इस दौरे की, और प्रधानमंत्री अचानक से वहां पर पहुंचे, अपना शीश नवाया, और बाद में उन्होंने ट्वीट करके ये भी बोला कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया, और ये भी कहा कि उनकी सरकार सौभाग्यशाली है कि गुरु तेग बहादुर का जो प्रकाश पर्व है उसको बड़े पैमाने पर जो मनाने की योजना है वो भी उन्हीं की सरकार के कार्यकाल के दौरान होगी। तो एक तरह से पीएम ने ये साफ कर दिया है कि चाहे गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म शताब्दी हो, जिसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। बने रहिए सिंघू बॉर्डर, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं, खासकर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान वहां पर मौजूद हैं, और उनके जाहिर तौर पर इन तस्वीरों का असर, संदेश वहां तक भी है पीएम की तरफ से। सिंघू बॉर्डर पर लगातार जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके का ये जिस तरीके का जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार आंदोलनरत हैं, इस सब के बीच ये जेस्चर और ये दिखाने की भी कोशिश, जैसा कि अमिताभ सर भी बोल रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, लोगों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, आम लोगों के बीच से निकली हुई सरकार है। ऐसे में ये एक जेस्चर कितना बड़ा संदेश आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार उस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, वहां किसानों की बात भी आपने सुनी और अब ये तस्वीरें भी। देखिए, बिल्कुल अगर हम पहले दिन से इस पूरे किसान आंदोलन पर गायत्री नज़र डालें तो 6 दौर की बातचीत भी किसानों और सरकार के बीच में हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब पिछले कई दिनों से कोई बातचीत सरकार और किसानों के बीच में नहीं रही, लेकिन अगर हम जो सरकार की कोशिश है वो लगातार देख रहे हैं कि सरकार अलग अलग मंच से किसानों को ये संदेश भी दे रही है कि वो जावेद लौट रहे हैं आपके पास, हम सीधे रकाबगंज रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वहां से क्या आप अपडेट देंगे, क्या आप तस्वीरें दिखाएंगे? मुझे लगता है आप लोगों के बीच भी होंगे वहां पर, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि अपने बीच एक साधारण से श्रद्धालु की तरह पीएम को पाकर लोगों का रिएक्शन क्या रहा। जी देखिए, सबसे पहले कि गुरुद्वारा जी रकाबगंज मैं पहुंचा हूं, और यहां पर हमारे साथ में ग्रंथी साहब हैं, हरदयाल सिंह जी। हरदयाल सिंह जी, बताइए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कितने बजे आए, कितनी देर तक रहे गुरुद्वारे में? तकरीबन प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब आए हैं। हाँ। 10 मिनट रुके हैं वहाँ, तो उन्होंने आके मत्था टेक उन्होंने जो रुमाला साहब है, गुरु साहब जी को रुमाला भेंट किया। तो हमने फिर उनको सरोपा, जो गुरु घर की मर्यादा है जो हमारी, जो भी आता है उनको हम सरोपा वगैरह देते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो भी बड़ा। अच्छा, इन प्रधानमंत्री का जो विजिट रहा यहाँ पर जो माथा टेकने के लिए आए थे, तो आप लोगों को क्या कल से जानकारी थी या आज बताया गया था? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं, हम तो बैठे थे, तभी हमको एकदम अचानक से पता चला प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। जब मत्था टेक रहे हैं तभी हमको पता लगा मैं मत्था टेक रहे हैं प्रधानमंत्री। मतलब आज ही जानकारी, जब आए उसके बाद हमको कोई जानकारी किसी ने नहीं दी। हाँ, हमको नहीं जानकारी को मिली, जब अंदर आ गए तो हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं। किसी तरीके, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो धार्मिक प्लेस ही क्यों ना हो, वहाँ पर व्यवस्था होती है, खासकर सिक्योरिटी के, किसी तरीके का इंतजाम था? लेकिन हमको नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी, तो शायद अचानक से आए, ये पता नहीं है। जब आए तो मत्था टेक लें, हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उन्होंने रुमाला दिया। हमने फिर जो गुरु इतिहास जो सुनाया, गुरुद्वारे की जो इतिहास है, उनसे हमने जानकारी दी, उनको जानकारी करवाई। तो बाकी उन्होंने बोला मुझे गुरुद्वारा साहब आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला गुरुद्वारा साहब आके, तो बहुत बेटर। और कुछ कहा प्रधानमंत्री? नहीं, और कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। और कोई अच्छा, कभी प्रधानमंत्री और भी, अगर हम 4-5 साल की बात करें, पहले भी आए थे यहाँ पर गुरुद्वारे में? नहीं, मुझे इस चीज़ में मालूम नहीं है कब। अच्छा, तो प्रधानमंत्री अचानक आए, तो मतलब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको अच्छा लगा ही होगा फील? हाँ, बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी आए, मत्था टेकने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा।
तो यहाँ पर गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री अचानक आते हैं और सबसे बड़ी बात जैसा कि ग्रंथी साहब भी बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं था। और मसलन क्योंकि जब प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं तो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी इंतजाम होते हैं, बैरिकेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारे में एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसी गुरुद्वारे में रकाबगंज गुरुद्वारे में अचानक प्रधानमंत्री आते हैं, इसके अलावा माथा टेकते हैं और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, चाहे ग्रंथी हो चाहे ऑफिस बियरर्स हो, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग जो यहाँ पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी साधारण श्रद्धालु की तरह और किसी को मालूम नहीं था।